दोस्तों नमस्कार है मेरे क्रिएटिव पोर्टफोलियो में आपको। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कैसे सिंपल मेथड से हम, जैसे हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी नहीं है, तब भी हम कैसे अमीर बन पाएँ। ये बेसिकली इसी के बारे में है। इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपके गोल को अटेंड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा माइंड सेट कैसा है, वो ही हमें पैसा बना के देता है। जैसे हम जॉब करते हैं तो हमारा ये होता है कि बस इसी जॉब में रहना और हमने ऐसे पैसे कमाने और ऐसे रिटायरमेंट हो जाना। बस एक सिंपल सी ज़िंदगी चाहते हैं, कोई संघर्ष नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं करेंगे। अब लोग तो हमें बोलते रहेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस भी उसी तरह के होंगे और सारी चीज़ें भी उसी तरह से होगी। कि जैसे हमारे एक्सपेंसेस होंगे तो हम बचा नहीं पाएंगे पैसे। हमें आदत बनानी पड़ेगी कि थोड़े थोड़े पैसे बचाएं और हम कैसे सक्सेसफुल बने और कैसे रिच बने, यही हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं। अब जैसे कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है या कोई खेती का ही काम करता है, कुछ भी करता है, उससे भी हम अमीर बन सकते हैं। पर हमें अपने साइड बाय साइड बिजनेस चलाने पड़ेंगे और अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा कि हम किस तरह से अमीर बन पाएंगे, हम फोकस रह के कैसे उस चीज़ को अटेन कर पाएंगे। अब जैसे ये कि जॉब करते हैं तो फुल टाइम किसी और चीज़ को नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपके लिए एक मेथड आया है, वो है स्टॉक मार्केट के थ्रू। ठीक है, आपको इसके लिए अपना टाइम देना पड़ेगा, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, हर चीज़ को नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम अपने रिच बन सकें। ऐसा नहीं कि रिच ऐसे बनेंगे, आप टेम्परेरी बेसिस पे बनेंगे तो अच्छी तरह से बनेंगे, ताकि वो टाइम के साथ आपको गेन भी कर सके। और इसके लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आपको सहन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मत सोचना कि क्या बोलते हैं कि एक ही दिन में मैं अमीर बन पाऊँगा, 1 महीने में या 10 दिनों में, ऐसा कभी नहीं होगा। आज से स्टार्ट करें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के थ्रू, फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू आप अपने बिकम अ रिच, फाइनली आप रिच बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आज आपने बिजनेस किया और 10 दिन बाद आप बोलोगे कि हाँ जी मैं अमीर बन पाऊँगा, मेरी कंपनी चल पड़ेगी। इसके लिए आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 12 से 15 साल भी लग सकते हैं अपने बिजनेस को फैलाने के लिए। इसमें रफ एंड टफ होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और कल को आप बिजनेस चल पड़ेगा, ये नहीं कर सकते। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने संघर्ष के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ लगे रहेंगे तो ये श्योरिटी है कि आप रिच बन पाएंगे। अब मैं बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। ये हमें पता होना चाहिए, एग्ज़ाम्पल नहीं सॉरी, ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कहाँ करें, और इसमें थोड़ा-सा रिस्क भी लेना पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 1000 रुपीज़ कर दिया, पर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका 6 या 7% मान लिया एफडी वगैरह में। पर इसको सेफ़ इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि बैंक को ये पैसा देना ही पड़ेगा, पर इसमें लेस रिटर्न है। तो इससे आपको, जैसे इन्फ्लेशन रेट है वो उसी से मैच नहीं हो पाएगा, वो 7% चली हुई है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में करेंगे आपको 10, 20, 50, 100 किस तरह का भी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग कहाँ करें और कैसे करें। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, पर रिस्क कम किया जा सकता है थ्रू नॉलेज। ठीक है, और इसके साथ आप रिच भी बन सकते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर स्टॉक मार्केट में करें तो आपको सब कुछ, जैसे आपका 100 रुपया, तो 100 रुपया लूज़ करने की भी आपकी हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बोलेंगे कि 100 का 200 बन जाए, पर 100 से 0 नहीं बने, उसका भी पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये है मेरे बोलने का मतलब। अब कोई कंपनी डूब ही जाती है, कुछ हो ही जाता है, तो आपको एक इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ जी मेरा 100 रुपया भी जा सकता है, पर इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि 100 रुपया आ भी सकता है। ये है मेरा ओपिनियन। इसके लिए आपको, इसमें ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टिंग कैसे करें, हमारे पास पैसे कहाँ से लाएं। तो इसके लिए आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो फालतू की बोलते हैं चीज़ें, जैसे मोबाइल अपडेट ले लिया, हाँ जी शो ऑफ में कर देते हैं। मिडिल क्लास तो यही तो करता है, शो ऑफ में चीज़ें ले लेता है और उनका ईएमआई भरता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है या कोई घर में आपने केबल लगवा लिया है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है और माइंड में भी फालतू की चीज़ें पड़ी रहती है। इसके लिए आप करेंगे, जैसे 400 या 500 रुपये आपको हर महीने देना पड़ेगा, वो आप कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न हो सकता है। ये इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं
वहाँ पे बताएंगे कि हाँ जी, लास्ट के एंड में तो बोलेंगे आप खाली हो गए, क्योंकि आप वेस्टेज ऑफ ऐसे करते हैं जैसे आपने कहीं बाहर खाना खा लिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ अगर वो आपके काम ही ना आए, क्योंकि आप घर में भी खा सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं मैं बोलता कि अपनी जो भी डेली नीड है उनको छोड़ के आप ये सारी चीज़ें करो, पर ये है कि डेली नीड के सिवा जो भी होगा आपको उसको इन्वेस्टिंग में लगा दो, क्योंकि यही आपके ओल्ड टाइम में काम आएगा। यही मेरे बोलने का दोस्तों मतलब है। आपका मनी प्लस स्टॉक मार्केट आपको बनाएगा रिच, ये है। अब मैं कुछ फ़ायदे बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में, इसमें आपका एक फ़िक्स्ड बजट होगा, ठीक है। इसमें आपकी लाइफ इन्वेस्टिंग से बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने भी करके देखा है। दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप इन्वेस्टिंग से पैसा बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास आ सकूँ। थैंक यू सो मच।